तो देवियों संजो, ये है हमारे आज के खिलाड़ी जो इस पूरे हफ्ते जो है हमारे साथ रिश्तों का जश्न मनाएंगे। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। देखिए, वैसे तो यहाँ पर 10 कंटेस्टेंट्स आते हैं, लेकिन आखिरी मौके पर एक कंटेस्टेंट मेडिकल रीजन से उनको खेल छोड़ना पड़ा, इसलिए हमारे पास आज 9 कंटेस्टेंट्स हैं। ऑलराइट, तो अब आपका ध्यान जो है वो कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ जाए। वहाँ पर आएगा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट्स, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रविवार से शुरू करते हुए इन दिनों को सही क्रम में लगाएं। स्टार्टिंग फ्रॉम संडे, अरेंज दीज डेज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए गुरुवार, बी बुधवार, सी शनिवार, डी शुक्रवार। ए थर्सडे, बी वेडनेसडे, सी सैटरडे, डी फ्राइडे। थर्सडे, वेडनेसडे, सैटरडे, फ्राइडे। समय हो गया समाप्त। आइए देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए इस प्रश्न का। सबसे पहले आता है बी बुधवार, फिर आता है ए गुरुवार, फिर आता है डी शुक्रवार और अंत में सी शनिवार। बी ए डी सी। इसी क्रम में देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। 9 कंटेस्टेंट में से एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया है। और सबसे कम समय हर्षा वर्मा। हर्षा वर्मा जी आइए, बहुत बहुत बधाई आपको। विराजिए, तालियां बजती रहे इनके लिए, हर्षा जी के लिए। बधाई 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 आपको हर्षा जी। जमीन सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गई हैं हर्षा वर्मा जी। ये भोपाल मध्य प्रदेश से हैं, जहाँ के हम जमाई राजा हैं। और बहुत बहुत बधाई आपको हर्षा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अपने कंपेनियन के रूप में किन्हें लाई हैं? शायद अपने बेटी को लाई हैं और पतिदेव। हाँ जी। और आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। यहाँ पर खेल के जो नियम है वो बताने पड़ते हैं, लेकिन नियम तो आपको पता ही है। और हर्षा जी, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। आपको टिश्यू की जरूरत है क्या? हट जाइए, आप मत कुछ कीजिएगा। ये हमारी नौकरी का सवाल। एक कितना दें? सर बस बहुत है, थैंक यू। नहीं सर, नहीं 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 नहीं, बस ठीक है। ये आँख के लिए है कि नाक के लिए है? नाक के लिए। इसीलिए 3 ठो दिया है। ओके हर्षा जी, खेल की शुरुआत करते हैं आपके साथ। पहला प्रश्न 1000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा शब्द भारत में नई दिल्ली का दर्जा और वहां पर पहुंचाने वाली एक ट्रेन का भी नाम है? ठीक है। Which of these terms refers to New Delhi's status in India as well as a train that will take you there? ऑप्शन सुनिए। ए दुरंतो, बी राजधानी, सी शताब्दी या डी महाराजा। सर इसका आंसर है बी राजधानी। बी राजधानी पे क्या किया जाए? लॉक किया जाए। लॉक किया जाए। बी राजधानी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 1000 जीत गई हैं आप। राजधानी यानी कि कैपिटल। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए। रेडी हर्षा जी? जी। ये रहा अगला प्रश्न। ये एक चित्र वाला प्रश्न है, इमेज प्रश्न है। और वो प्रश्न ये रहा आपके सामने। रसोई में इस उपकरण का संबंध किस वस्तु से होता है? With what object in the kitchen would you associate this apparatus? दिखाया जाए apparatus। देख लिया? ऑप्शन सुनिए। ए एग्जॉस्ट फैन, बी रेफ्रिजरेटर, सी गैस सिलेंडर या डी मिक्सर। सर इसका आंसर है गैस सिलेंडर। सी गैस सिलेंडर। क्या करें? लॉक कीजिए। देवी जी आपको बोलना पड़ेगा ताला लगाए, वरना हम ऐसे ही खेलते रहेंगे। ओके सर।
आपका हंसमुख चेहरा देखते रहेंगे। सी गैस सिलेंडर। सर मेरा नाम हर्षा है ना, इसलिए हंसती रहती हूँ। हाँ अच्छा अच्छा। जी सी पे थाला लगाया जाए। जी। यस इज द राइट आंसर, वेल डन। अच्छा, हमने इसको जब अभी देखा तो हमें लगा कि यार ये किस चीज के लिए उपयोग होता होगा। फिर देखा रेफ्रिजरेटर है, मिक्सर है, एग्जॉस्ट है, नहीं तो कहीं भी नहीं होता है। तो सर आप किचन हाँ में नहीं तब जाते ध्यान ना? आया हमको कि ये गैस सिलेंडर जी। के लिए होता है। मैंने कहा आप किचन में नहीं जाते ना, तो आपको नहीं पता होगा कि अच्छा, गैस कैसे पता है आपको कि हम नहीं जाते हैं? बहुत बड़ी गलतफहमी है आपको। हमारा बिस्तर जो है वो किचन में ही लगा है। क्या नहीं, हम जाते हैं। ऑलराइट हर्षा जी, तीसरा प्रश्न 3000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जी। सूर्य, भूरा और ध्रुवीय किस जानवर की प्रजातियां हैं? सन, ग्रिजली एंड पोलर आर द वैरायटीज ऑफ विच एनिमल? ऑप्शन सुनिए। ए बेयर, बी मंकी, सी हिप्पोपोटामस या डी लायन? भालू, बंदर, दरियाई घोड़ा या शेर? सर इसका आंसर है ए भालू। ओके, क्या करें भालू का? लॉक कीजिए। ए भालू पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। 3000 रुपए जीत गई आप। सन बेयर जो है वो सभी भालू होते हैं, उनमें सबसे छोटा होता है। और ध्रुवीय भालू जो है वो ऐसा माना जाता है पृथ्वी पर सबसे बड़ा मांसाहारी जानवरों में से एक है। पोलर बेयर भयंकर होता है, सफेद रंग का देखा होता है सर। मच्छी अच्छी खाता है। जी। ओके, अब आपके सामने हर्षा जी आएगा चौथा प्रश्न। मूल्य है इसका 5000 रुपए। 5000 रुपए का अगला प्रश्न। चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हर्षा जी, ये एक ऑडियो प्रश्न है। ये गाना जिस फिल्म से है उसके शीर्षक में कौन सा वर्ष आता है? Which year features in the title of the film this song is from? समझ गई प्रश्न को? गाना आपको सुना देते हैं, उसके बाद ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। गाना सुनाया जाए। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे उजली किरण, जैसे बन में हिरन, जैसे चांदनी रात, जैसे नरमी की बात, जैसे मंदिर में हो एक जलता दिया। प्रश्न रखा था कि जिस फिल्म में शीर्षक में कौन सा वर्ष आता है, ये नहीं पूछा था कि उस गाने में किस तरह का नृत्य होना चाहिए। सर ये इसमें नृत्य नहीं था, वो तो मैं कर रही थी। कभी दिया उठा दिया, कभी ऐसे घूम सर गाना जाए, याद है ना, कभी इसलिए। उधर घूम जाए। क्या बात है यार। ऑप्शन रखता हूं आपके सामने, रेडी? जी। ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए 1997, बी 1942, सी 1919 या डी 1932? सर इसका आंसर है बी 1942। इसको लॉक कीजिए। बी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं हर्षा जी, नृत्य करते हुए कह रही हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। ये गाना जो है ये 1942 लव स्टोरी फिल्म से है। ये फिल्म एक संगीतकार के रूप में आर.डी. बर्मन साहब ने, इनकी यह अंतिम फिल्म थी। जी। और इसे विधु विनोद चोपड़ा ने बनाया था। इसमें अनिल कपूर थे मीनाक्षी और मनीषा कोइराला। और मनीषा कोइराला। अच्छा, सब कुछ जानते हैं आप। नहीं, मैंने कहा मैं थोड़ा सा बता देती नहीं नहीं, अच्छा है, बता दिया कीजिए कभी कभार। तो बहुत ही सुंदर फिल्म थी ये। ओके, आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न, ये है खेल का पहला पड़ाव। पांचवा प्रश्न 10,000 रुपए। ये भी एक इमेज प्रश्न है, चित्र दिखाया जाएगा और उसी के आधार पर आपको इस प्रश्न का उत्तर देना होगा। और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। ये किस संस्कृति से संबंधित एक नृत्य है? दिस इज अ डांस associated with which culture? Can we see the image, please? देख लिया? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए तमिल, बी गुजराती, सी कश्मीरी या डी मणिपुरी? सर इसका आंसर है सी कश्मीरी। क्या करें? लॉक कीजिए।
सी कश्मीर पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, वेल डन। और पहला पड़ाव पार हो गया है। 10,000 निश्चित रूप से आज आप यहां से ले जाएंगी, लेकिन हमको मालूम है कि आपको और भी ऊपर जाना है। ये जो नृत्य आपने देखी, जिसकी छवि आपने देखी, ये रूफ नामक इस नृत्य शैली को ईद, रमजान जैसे उत्सव के अवसरों पर फसल कटाई के दौरान किया जाता है। तो ये महिलाओं के समूह द्वारा एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर के किया जाता है, लेकिन इस नृत्य शैली की सबसे उल्लेखनीय विशेषता नाचने वालों का फुटवर्क होता है। पाँव इनके बहुत सुंदर तरीके से रखते हैं। ओके देवी संजो, ये जो चित्र आपने अभी देखा, ये AIN न्यूज एजेंसी के सौजन्य से हुआ है। उन्हें हम अपना आभार प्रकट करते हैं। ओके, अब आएगा आपके सामने छठा प्रश्न और इसका मूल्य है ये संकेत नहीं है कि आप नाचना शुरू कर दें। ये संकेत है आज के सवाल का। जी। हम अपने दर्शकों को बोल दें, देवियों सज्जनों, बदलाव के इस दौर में देश के साथ साथ अब KBC में भी बदलाव की एक पहल शुरू हो गई है, जिसमें देश की जनता जो है हमारी स्टूडियो ऑडियंस से करती है सवाल। तो चलिए देखते हैं कि आज का सवाल किस देशवासी ने किया है। दिखाया जाए सवाल। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं प्रगति शर्मा चंडीगढ़ से। तो सवाल है, हरनाज संधू इनमें से कौन सा ताज प्राप्त करने वाली तीसरी भारतीय बनी? ऑप्शन ए मिस यूनिवर्स, ऑप्शन बी मिस वर्ल्ड, ऑप्शन सी मिस इंडिया या फिर ऑप्शन डी मिस एशिया पैसिफिक। रेडी ऑडियंस, और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया है। विनिंग वोटिंग यूनिट नंबर 35। ओहो, बहुत बहुत बधाई आपको। आपका शुभ नाम? नाज़नीन। और क्या कर रही हैं आजकल आप? मैं हाउसवाइफ हूँ। हाउसवाइफ हैं, ऑलराइट। बहुत बहुत बधाई आपको, और आपको एक छोटी सी भेंट मिलेगी। थैंक यू। तालियां बजती रहे इनके लिए। अच्छा, सही उत्तर क्या था? ए मिस यूनिवर्स। मिस यूनिवर्स इज द राइट आंसर, वेल डन। ऑलराइट हर्षा जी, छठा प्रश्न आएगा अब आपके सामने। रेडी? 20,000 रुपए। छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जुलाई 2023 तक के संदर्भ में डॉक्टर मनमोहन सिंह इनमें से किस सदन के सदस्य हैं? As of July 2023, Dr. Manmohan Singh is a member of which of these houses? Here are options. A. Punjab Legislative Assembly. B. Delhi Legislative Assembly. C. Lok Sabha. Or is it D. the Rajya Sabha? सर राज्यसभा। पंजाब विधानसभा, दिल्ली विधानसभा, लोकसभा या राज्यसभा? सर राज्यसभा है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। हाँ जी। राज्यसभा। ओके, क्या करना चाहेंगे? सर लॉक कर दीजिए। लॉक किया जाए? ऑप्शन डी राज्यसभा। डी राज्यसभा पे कह रही हैं, ताला लगाया जाए। आपके मन में संदेह हो रहा था, क्यों? सर मैंने अभी कुछ दिन पहले टीवी पे पिक्चर देखी थी, मतलब फोटो देखी थी। मनमोहन सिंह जी व्हील चेयर से गए थे वहाँ जी, पर। जी, जी। मैंने पढ़ा भी था अभी रिसेंट। बिल्कुल सही देखा और पढ़ा आपने, वेल डन। अपने छठे राज्यसभा कार्यकाल में डॉक्टर मनमोहन सिंह राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और आपने बिल्कुल सही कहा। उनकी अभी एक वोटिंग हुई थी राज्यसभा में जी। और वो वोटिंग देने के लिए आए। जी। 90 वर्ष से भी ऊपर उनकी उम्र हो गई है, लेकिन वो व्हील चेयर में आए वोटिंग करने के लिए। ये बहुत ही प्रभावशाली एक दृश्य था हम सब के लिए। इतनी उम्र में भी वो अपने कार्य को नहीं भूले। ओके,
कोई ऐसा सपना है आपका हर्षा जी जो आपके मन में था कि अगर मैं कभी हॉट सीट पर आ गई तो उस सपने को मैं पूरा करूंगी? जी सर, बहुत बड़ा सपना था। मेरे बच्चे मेरे साथ नहीं रहते हैं। ओह, ऐसा क्यों? कुछ सालों से कुछ फाइनेंशियल कंडीशंस हमारी ज़्यादा ओह, अच्छी नहीं ओके। है। मेरी जो बेटी है वो अपनी मेरे पापा जी हैं, उनके भाई छोटे, मतलब मेरे चाचा जी, उनके घर में रह रही है पिछले 3 साल से, 2-2.5 साल हो गया है, मतलब कोरोना से पहले से। ओके। और मेरा बेटा अभी 1-1.5 साल से मेरी मम्मी के पास रह रहा है। मतलब हम लोग भोपाल में ही हैं। सब लोग एक ही जी, शहर में हैं। एक ही शहर में, मगर जो एक परिवार रहता है साथ में, जी, कि जी। मदर फादर दोनों बच्चे साथ में रहने, वो एक फैमिली जो होती है ना, मैं वो फैमिली को एंजॉय नहीं कर पा रही हूँ काफी जी, टाइम जी। से। क्योंकि बच्चों की पढ़ाई है तो बच्चों के जो जरूरतें हैं वो जो मैं नहीं पूरी कर पा रही वो मेरे घर वाले पूरे करना है। तो ओह, मैं चाहती हूँ कि अब कम से कम मैं उनके साथ तो रह सकूं। बहुत बड़ा सपना था यहाँ आने का कि कम से कम इतना तो हो कि जो मेरी जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि बच्चे मेरे हैं ना, जी, जी। हमारे बच्चों के लिए हमारी जो जिम्मेदारियां होती हैं वो एक माता पिता ही पूरी कर सकते हैं। तो वो मैं फर्ज पूरा करना चाह रही हूँ जो मैं कर नहीं पा रही हूँ अपने बच्चों के हम लिए। उम्मीद करते हैं कि आपकी ये मनोकामनाएं सब पूरी हो जाए। बहुत बहुत बधाई आपको हर्षा जी। ऑलराइट, अब आएगा आपके सामने 7वां प्रश्न। ये है 40,000 रुपए के लिए। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा स्थान प्राकृतिक रंगों से बने पारंपरिक हाथ ब्लॉक प्रिंट के लिए जाना जाता है? Which of these places is known for its traditional hand block prints made with natural colors? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए बाग, बी भिंड, सी राजगढ़ या डी शिवपुरी। सर इसका आंसर है ए, बाग प्रिंट। बाग प्रिंट, इसको लॉक कीजिए। लॉक कर दें? जी, ये हमारे मध्य प्रदेश का ही है। इसलिए जल्दी से उत्तर दे दिया जी आपने। सर इसकी साड़ियाँ बहुत अच्छी होती हैं। ओके, ए बाग पे कह रहे हैं हर्षा जी कि इस पे ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। बधाई बधाई बधाई। ये धार जिले में है। जी। ये बाग प्रिंट मध्य प्रदेश में धार जिले में है। ये बाग गांव में प्रचलित एक हस्तशिल्प कला है। इन्हें बनाने की कला को सैकड़ों वर्ष पुराना माना जाता है। ऑलराइट, 40,000 हो गए। अब आ रहा है 80,000 रुपए। इसके साथ जूंजिए और बताइए इसका सही उत्तर। 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। सुरेंद्र मोहन पाठक किस शैली के उपन्यासों के लोकप्रिय लेखक हैं? सुरेंद्र मोहन पाठक is a writer popular for novels in which genre? A. Crime fiction, B. Romance, C. Science fiction या D. History? अपराध, प्रेम, विज्ञान या इतिहास? सर मैं बुक्स कम पढ़ती हूँ सर। लाइफलाइन। शांत हो जाइए बादुमती जी, एक लाइफलाइन लेंगी हर्षा जी। तीनों जीवित हैं, कौन सी लीजिएगा? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल करेंगे। ओके, ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं हर्षा जी, इसको अंकित कर दिया जाए। और ऑडियंस आपकी बारी आ गई। वोटिंग मीटर्स हाथ में रखिए और मदद कीजिए हर्षा जी की। और समय शुरू होता है अब। क्राइम फिक्शन यानी अपराध को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है जनता ने, 58%। 58%, 22% दिया बी को, सी को 4 मिला है, डी को 16%। बोलिए क्या कीजिएगा? सर लॉक कर दीजिए। किसको लॉक करें? सर ए, अपराध। ए, अपराध पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड ऑडियंस, इज द राइट आंसर। बधाई बधाई बधाई। अच्छा, ये मुश्किल प्रश्न था। सुरेंद्र मोहन पाठक ने 300 से अधिक उपन्यास लिखे हैं और सुनील, सुधीर,
विमल आदि जैसे नायक के नाम पर उनके कई जासूसी सीरीज भी हैं। ओके हर्षा जी, आ रहा है नवा प्रश्न। इसका मूल्य है 1,60,000 रुपए। नवा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। केंद्रीय मंत्रालय के रूप में इसकी स्थापना के बाद से इनमें से किसका नेतृत्व कभी किसी पुरुष ने नहीं किया है? Which of these has never been headed by a man since its establishment as a union ministry? ऑप्शन देखिए। A textiles, B culture, C health and family welfare, D women and child development। कपड़ा, संस्कृति, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण या डी महिला एवं बाल विकास? सर महिला, डी आंसर है, महिला एवं बाल विकास। श्योर है? जी सर। ताला लगा दें? जी सर। कहना पड़ेगा आपको। जी सर, डी पर डी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, बधाई। 1,60,000 रुपए जीत गई आप हर्षा जी। महिला एवं बाल विकास 2006 में एक अलग मंत्रालय के रूप में अस्तित्व में आया। तब से 4 महिलाएं इसकी मंत्री रही हैं। श्रीमती रेणुका चौधरी, श्रीमती कृष्णा तीरथ, श्रीमती मेनका गांधी और वर्तमान मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी। ओके 1,60,000 हो गए हैं। देवी जी, आ रहा है 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए का। खेल का दूसरा पड़ाव, बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है ये। इसे एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा। ये जो मौका है ये आपको दोबारा नहीं मिलेगा। 2 लाइफलाइन अभी भी बची हुई हैं, सोच समझकर आप उत्तर दीजिएगा। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पारंपरिक चित्रणों में हम किसके पैर के नीचे अज्ञानता को कुचलने को दर्शाने वाले राक्षस अपस्मार को देख सकते हैं? इन ट्रेडिशनल डिपिक्शंस under whose foot can we see the Rakshas Apasmara representing the trampling of ignorance? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। A Lord Nataraj, B Lord Ganesh, C Goddess Kali या D Lord Agni। भगवान नटराज, B भगवान गणेश, C काली माँ या D अग्निदेव? सर ए भगवान नटराज, ए को लॉक कीजिए। लॉर्ड नटराज, भगवान नटराज, ए पे कह रहे हैं, ताला लगाया जाए। क्यों लगा कि ये नटराज होना चाहिए? सर काली जी के पैरों के नीचे तो शंकर भगवान है। Okay. और गणेश जी और अग्नि का तो मैंने देखा नहीं है कि मतलब गणेश जी के पैरों के नीचे मूषक राज बैठे हुए हैं और अग्नि तो खुद प्रज्वलित हो रही है। सही अनुमान लगाया आपने, बिल्कुल सही जवाब है आपका। 3,20,000 रुपए जीत लिया। अपस्मारा एक राक्षस था जिसे शिव जी तांडव करते समय अपने पैरों से उसे रौंदते हैं। ये राक्षस अज्ञान का प्रतीक है। और आ रहे हैं चेक इनके नाम, जोरदार तालियां बज जाएं। $3,20,000 रुपए का चेक। 3,20,000 रुपए हो गए हैं देवी जी। और आप कुछ कहना चाह रही थी इस उपलक्ष्य में? जी सर, इतने मतलब मैंने पहली बार इतने पैसे कमाए हैं, अभी तक नहीं कमाए। जी जी। तो बहुत खुशी हो रही है कि ये मेरी मतलब पहली कमाई तो मैंने बहुत पहले कर ली थी, मगर इतनी ज़्यादा पहली बार कमाए। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। प्रत्याशा जो है वो बहुत टेंस लग रही हैं, आपकी सुपुत्री। आप घबराइए मत, बहुत सुंदर खेल रही हैं ये। जी सर, मैं मम्मी के बारे में कुछ बोलना भी चाहूँगी। हाँ जी, आप बोलिए। मम्मी मेरी इंस्पिरेशन है, मेरी आइडल है। मम्मी ने मेरे लिए और मेरे भाई के लिए काफ़ी सारे सैक्रिफाइसेस किए हैं और उनको लगता है कि मैं थोड़ी शरारती हूँ, मेरी टेंशन भी बहुत होती है। तो मैं उनसे यही बोलना चाहूँगी कि आई एम वेरी थैंकफुल टू हर कि उनने जितना भी मेरे लिए, मेरे भाई के लिए किया है, आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू हर। आई जस्ट लव हर। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, भावुक होना बहुत ही स्वाभाविक है जी। और
माता पिता के सामने जब उनकी संतान जो है उनके बारे में बोलती है तो न जाने क्यों हम लोग सब बड़े भावुक हो जाते हैं। जी संतान कोई उपलब्धि पाए, स्कूल वूल में जब वो स्टेज पे काम वाम करते हैं उनको देखने जाएं, हम लोग भावुक हो जाते जी। हैं। कई बार समझ में नहीं आता ये क्या होता है, लेकिन है ये एक तार जो जुड़ा हुआ ना हम जी लोगों का। सर, ये कुहू गाती बहुत अच्छा है। हाँ, ओ अच्छा, कला का पूरा भंडार है आपके परिवार में। आप नृत्य करती हैं, वो गाती हैं। वाह, जी। क्या बात है। मतलब जब उसका गाना सुनती हूँ ना तो मुझे अपने आप आंसू आ जाते हैं। बस, बहुत अच्छी बात है। ऑलराइट, ओके हर्षा जी, अब यहाँ पर आएगा 11वां प्रश्न, और उससे पहले मेरी ऐसी संभावना है कि ये बिल्कुल बची है। ये है सुपर संदूक की घोषणा। सुपर संदूक जो कि यहाँ पर अभी आप एक दृश्य में देखेंगे, ये एक बदलाव है हमारे खेल में, और जल्दी से बता देते हैं। यहाँ पर हर्षा जी आपके सामने 90 सेकंड के अंदर 10 प्रश्न रखे जाएंगे। मैं धड़ाधड़ उनको पढ़ता जाऊंगा, आपको उनका उत्तर देते जाना है। प्रत्येक सही प्रश्न के लिए आपको मिलेंगे 10,000 रुपए एक्स्ट्रा। जी। और यदि आपने 5 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया और 50,000 रुपए जीत गई, तो या तो आप उसे बैंक में जमा करवा सकती हैं, या फिर उसके एवज में आप अपनी कोई खोई हुई लाइफलाइन जो है उसे फिर से जीवित कर सकते हैं। क्या आप अंग्रेजी में चाहती हैं प्रश्न सर, पूछा कि हिंदी में? सर हिंदी में। हिंदी में? जी सर। ओके, ऑलराइट। तो देवियों सज्जनों, लेट्स प्ले सुपर संदूक प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले। हर्षा जी आपका समय शुरू होता है अब। इनमें से क्या जानवी कपूर की एक फिल्म है शोर बवाल बी, कलेश बवाल। झगड़ा? बी बवाल, करेक्ट। कौन सी नदी दिल्ली के होकर बहती है? यमुना, गंगा, झेलम, यमुना। इंडस, करेक्ट। ब्यूसिफेलस किस शासक का घोड़ा था? अलेक्जेंडर, जेंगिस खान, अतीला, साइबरस? ए, करेक्ट। नेक्स्ट, इनमें से क्या हिरण का एक प्रकार है? स्क्रीमिंग, हाउलिंग, लाफिंग, बार्किंग? स्क्रीमिंग। ए। रॉन्ग। नेक्स्ट, अफ्रीका में एल्बर्ट नाइल और विक्टोरिया नाइल किसके नाम है? सी नदियाँ। सी, करेक्ट। 2023 फीफा महिला विश्व कप का आयोजन किस महाद्वीप पर हुआ था? ऑस्ट्रेलिया, यूरोप? यूरोप। बी। गलत। नेक्स्ट, मार्शल आर्ट सिलंबम के साथ कौन सा पौधा संबंधित है? बांस, नारियल, इमली, अंजीर? तो बांस। ए। करेक्ट। नेक्स्ट, HNO3 किस एसिड का रासायनिक सूत्र है? सल्फ्यूरिक, फॉर्मिक, एसिटिक, नाइट्रिक? ए सल्फ्यूरिक। गलत। नेक्स्ट, हबल टेलीस्कोप कहां पर स्थित है? पानी के नीचे, अंतरिक्ष, अमेरिका, अंटार्कटिका? अंटार्कटिका। डी अंटार्कटिका। गलत। नेक्स्ट, इन राजवंशों में से दिल्ली पर अंतिम शासन किसने किया था? लोदी, तुगलक, सैयद, खिलजी? तो डी खिलजी। गलत। समय समाप्त हो गया, हमारे सांस भी समाप्त हो गई है। हे भगवान, ये सुपर संदूक जो है, देवी जी आपको हम बताना चाहते हैं इसका निर्णय क्या हुआ है। 5 प्रश्नों का सही उत्तर दिया, 50,000 रुपए जीत गई आप। जो गलत उत्तर हुए थे आपको उनका सही उत्तर बता दे। प्रश्न पूछा गया था इनमें से क्या हिरण का एक प्रकार है, और वो था स्क्रीमिंग, हाउलिंग, लाफिंग, बार्किंग। सही उत्तर है बार्किंग। बार्किंग डियर, जिसे मुंट जैक भी कहा जाता है, कि आवाज भौंकने से ये मिलती जुलती है, इसलिए उसका नाम रखा है ऐसे ही, बार्किंग। अगला प्रश्न जो गलत हुआ था आपका वो था 2023 में फीफा महिला विश्व कप का आयोजन किस महाद्वीप में हुआ था? ऑस्ट्रेलिया। आपने कहा था यूरोप, वो था एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड द्वारा 2023 फीफा वुमेन्स कप मेहमान नवाजी की गई थी। एक और प्रश्न था वो गलत, वो था HNO3 किस एसिड का रासायनिक सूत्र है? आपने कहा सल्फ्यूरिक, नहीं, वो नाइट्रिक है। हाई कॉन्सेंट्रेशंस में छूने पर नाइट्रिक एसिड जो है वो दर्दनाक होता है। ओके, अगला प्रश्न था कि हबल टेलीस्कोप कहां पर स्थित है? आपने कहा अंटार्कटिका में। जी नहीं, अंतरिक्ष। हबल स्पेस टेलीस्कोप को 1990 में अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया था। ऑलराइट, आपने जीत लिए है 50,000 रुपए। अब आपको तय करना है कि आप बैंक में डालना चाहेंगी या आप एक अपनी खोई हुई जो लाइफलाइन है उसे फिर से जीवित करना चाहेंगे। सर ऑडियंस पोल वापस चाहूंगी। जीवित करना चाह रही हैं? ये जो आस्ती ऑडियंस लाइफलाइन है कंप्यूटर महाशय, हर्षा जी के लिए फिर से जीवित की जाए। ऑलराइट।
अब हर्षा जी, तीनों लाइफलाइन आपकी जीवित हो गई। आपका सुनहरा वक्त जो है वो शुरू हो गया है। 3,20,000 रुपए आ गए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ से और भी ऊपर आप जाए, क्योंकि अभी भी आपके पास 3 लाइफलाइन बची हुई हैं। जी सर। प्रश्न धीरे धीरे और कठिन होते जाएंगे। अब ये जो अगला प्रश्न है ये है 6,40,000 रुपए का, और इस सवाल को बेफिक्र होकर के खेलिएगा, क्योंकि ये 0 रिस्क वाला प्रश्न है। यदि आपने गलत उत्तर दिया भी तो आप कुछ हारेंगे नहीं। जी। 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा टूर्नामेंट जिसमें भारत भाग ले रहा है मूल रूप से 2022 में निर्धारित होने के बाद 2023 में हो रहा है? Which of these tournaments in which India is taking part is happening in the year 2023 after originally being scheduled to take place in the year 2022? समझ गए प्रश्न को? ऑप्शंस रखता हूं। ए, चेस ओलंपियाड। बी, मेंस ओडीआई वर्ल्ड कप। सी, एशियन गेम्स। डी, कॉमनवेल्थ गेम्स। शतरंज, ओलंपियाड, पुरुष एक दिवसीय विश्व कप। सी, एशियाई खेल, या डी, राष्ट्रमंडल खेल। वर्ल्ड कप अभी इंडिया में ही हो रहा है हमारे। वर्ल्ड कप ही लग रहा है मुझे। सही उत्तर देंगे आपको 6,40,000। गलत आपको वहीं रखेंगे, आप 0 रिस्क पे हैं। सर ऑडियंस पोल, वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड। सर लाइफलाइन। लाइफलाइन लेंगे, ऑलराइट। कौन सी? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेंगे, ओके। इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। ऑडियंस पोल लाइफलाइन अंकित हो गई है। ऑडियंस एक बार फिर अपने वोटिंग मीटर्स हाथ में रखिए और मदद कीजिए हर्षा जी। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है सी को, एशियन गेम्स को। जी। 40% ए को मिला है, बी को मिला है 4 और डी को मिला है 1। सर ऑडियंस के साथ जाना चाहूंगी। ऑडियंस के साथ जाना चाहेंगे? सी एशियाई खेल को लॉक कीजिए। सी, एशियन गेम्स पे ताला लगाया जाए। Well done, audience, is the right answer. Well played. एशियाई खेलों की मेजबानी जो है वो सितंबर से अक्टूबर 2023 तक चीन के हैंगजू में की जा रही है। हैंगजू ये 2022 में होने वाला था, लेकिन चीन में कोविड के कारण इसमें देरी हो गई और भारत कई इवेंट्स में इसमें भाग लेने वाला है, एशियन गेम्स में। ओके, अब आपको बता दें कि अगला प्रश्न जो है ये दे सकता है आपको 12,50,000 रुपए। ये है 12वां प्रश्न। 2 बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइन अभी भी जीवित है। जी। बहुत ही संभल कर खेलिएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो धनराशि है इसका उपयोग किस लिए होने वाला है। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध किस देश ने मोका चक्रवात के लिए नाम प्रस्तावित किया था, जिसने पूर्वी भारत और म्यांमार को प्रभावित किया? Which country known for its coffee production proposed the name Mocha for the cyclone that affected eastern India and Myanmar? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए, यमन। बी, पाकिस्तान। सी, थाईलैंड। डी, ईरान।
लाइफलाइन। लाइफलाइन लेंगे आप? जी सर। कौन सी? सर डबल डिप। ऑलराइट। डबल डिप के बारे में आपको हमने सूचना दे दी थी कि सर। आप अब गेम क्विट नहीं कर सकती जी हैं। सर। कबीर महाशय, डबल डिप की जो लाइफलाइन है इसको अंकित कर दिया जाए। डबल डिप अंकित हो गई है। पहला उत्तर बताइए। सर सी थाईलैंड। सी थाईलैंड पे लॉक। ताला लगाया जाए। ये गलत उत्तर। अब आपके पास एक मौका है। सर ए यमन। ए यमन? जी सर। ए यमन पे ताला लगाने के लिए कह रही हैं। आपके पास वीडियो कॉल अ फ्रेंड लाइफलाइन थी। सर आपको पता था कि अगर ये दोनों उत्तर गलत हो गए तो आपको गेम क्विट करना पड़ेगा। सर मैं इन दोनों में कंफ्यूज थी। जीत गई आप, ये बिल्कुल सही जवाब है आपका। वेल प्लेड हर्षा जी। बहुत ही इन्होंने डबल डिप लाइफलाइन का असरदार इस्तेमाल किया है। 12,50,000 रुपए। एक प्रचलित बेवरेज कैफी मोका का नाम भी यमन के एक बंदरगाह शहर मोका के नाम पर पड़ा है। जी। और ये अक्सर होता है जब भी कोई साइक्लोन वगैरह आता है तो जिस समुद्र के किनारे बहुत से देश होते हैं उनसे एक नामकरण होता है। वो उस नाम से मोका नाम जो है, जो कि यमन, यहाँ की कॉफी भी बहुत मशहूर है। जी सर वो ईरान और पाकिस्तान तो नहीं है, जी, मतलब जी। कंफर्म था मुझे, बट इन Okay. दोनों में थोड़ा सा Alright. कंफ्यूजन। जी। वेल प्लेड, वेल प्लेड। प्रत्याशा जी, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर। अच्छा लग रहा है जी। जी। माताश्री खूब बढ़िया खेल रही हैं। यस सर, बहुत अच्छा। बहुत जल्दी आप इनके साथ अब रहने आ जाइएगा, मुझे ऐसा लगता है। Sir. ऑलराइट। ओके हर्षा जी, एक लाइफलाइन बची है अभी भी। जी, sir. वीडियो कॉल अ फ्रेंड। और आ रहा है 25 लाख रुपयों के लिए अगला प्रश्न। 13वां प्रश्न, 25 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर। गलत जगह पे बच जाता है ये हूटर। ऑलराइट। तो देवियों सज्जनों, समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है और साथ साथ पेश है हमारे ज्ञाननाथ जी का ज्ञान। और ज्ञाननाथ जी कहते हैं कि देखिए, लाइफ में अगर आराम चाहिए तो कपड़ा पैजामा और एटीट्यूड माजामा ये होना चाहिए। जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके, तो एक बार फिर आपसे हम विदाई लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी के साथ अब आपसे हम विदा लेते हैं। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, गुड नाइट। बहुत बहुत बधाई आपको हर्षद, और हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। थैंक यू सर। ये जो आज का पहला प्रश्न होगा ये होगा 25 लाख रुपयों के लिए। ये है 13वां प्रश्न। एक ही लाइफलाइन आपकी बची हुई, वो है वीडियो कॉल अ फ्रेंड। बहुत ही सोच समझ करके खेलिएगा। जी सर। हम चाहते हैं कि जो आपने एक सपना बनाया हुआ था यहाँ आने से पहले, वो सपना पूरा हो जाए, हमारी यही आशा है। जी। ठीक है? जी सर। 13वां प्रश्न, 25 लाख रुपए। हर्षा जी, आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मोहम्मद रफी के गुरु उस्ताद बरकत अली खान किस महान गायक के छोटे भाई थे? उस्ताद बरकत अली खान, द गुरु ऑफ मोहम्मद रफी, was the younger brother of which legendary singer? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए उस्ताद फतेह अली खान, बी उस्ताद बड़े गुलाम अली खान, सी उस्ताद अमानत अली खान, या डी उस्ताद अब्दुल करीम खान। सर थोड़ा सा सुना है मैंने। सुना हुआ है आपने? जी, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब के बारे में। ओके। जी, बट मैं थोड़ा श्योर नहीं हूँ अभी Okay. फिलहाल। तो जो बड़े गायक थे उस जमाने के, जब मोहम्मद रफ़ी साहब थे, जी, जी। तो उस समय उस्ताद बड़े गुलाम अली खान उनके पहले काफ़ी बड़े गायक थे। जी। तो उनके बारे में थोड़ा मैंने पढ़ा हुआ है, बट आई एम नॉट श्योर। सर लास्ट लाइफलाइन एक बार यूज करना। लेना चाहेंगी? जी सर। ऑलराइट।
आपकी बची हुई लाइफलाइन है वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड्स। इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। और वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड के लिए आपने 3 नाम दिए थे, ये हैं वो नाम। भूपेंद्र रघुवंशी हैं, प्रमोद कर्की और पीयूष ठाकुर। किनसे बात कीजिएगा? सर भूपेंद्र रघुवंशी जी से। भूपेंद्र रघुवंशी जी से। ऑलराइट, कंप्यूटर महाशय भूपेंद्र रघुवंशी जी को फोन लगाया जाए। भूपेंद्र रघुवंशी जी प्रणाम करता हूं, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्ते सर। भूपेंद्र जी हमारे सामने हर्षा वर्मा जी बैठी हैं हॉट सीट पर और एक प्रश्न का उत्तर मांग रही हैं आपसे। उनकी आवाज में वो एक प्रश्न पढ़ेगी, उसके 4 ऑप्शंस हैं ABCD और आपको मिलते हैं केवल 45 सेकंड, 45 सेकंड्स ओनली उसका उत्तर सर। देने के लिए। जी। आप तैयार हैं? यस सर। ऑलराइट, तो अगली आवाज होगी हर्षा जी की। हर्षा जी आपका समय शुरू होता है अब। सर मोहम्मद रफ़ी के गुरु उस्ताद बरकत अली खान किस महान गायक के छोटे भाई थे? मोहम्मद रफ़ी के गुरु उस्ताद बरकत अली खान किस महान गायक के छोटे भाई थे? उस्ताद फतेह अली खान, बी है उस्ताद बड़े अली खान, बड़े गुलाम अली खान, सी है उस्ताद अमानत अली खान और डी है उस्ताद अब्दुल करीम खान। ए उस्ताद कोई आइडिया नहीं है इस क्वेश्चन के बारे में। आई थिंक सी फिर भी ज्यादा सही होगा, बट मैं श्योर नहीं हूँ इस बारे में। बड़े गुलाम अली खान लग रहा है मुझे। जी, क्योंकि उन्हीं के बारे में सुना है मैंने, बड़े गुलाम अली खान के बारे में। मैंने भी वही। प्लीज। आपकी तीनों लाइफलाइन चली गई हैं हर्षा जी। सही उत्तर देंगे 25 लाख, गलत आपको नीचे गिरा देंगे 320 में। तो बड़े मुझे लग तो वही रहा है बट भी पर ही ध्यान जा रहा है बार बार, बट कुछ कह नहीं सकते। हमें इसका उत्तर नहीं मालूम है जी। हर्षा जी। बी और सी में बहुत कंफ्यूजन है। अब एक लाइफलाइन चाहिए थी। Ustad Barkat Ali Khan, the guru of Muhammad Rafi, was the younger brother of which legendary singer? अमानत अली खान। सर लॉक करना चाह रही थी बट सर ने भी वही बोला था। सर क्विट करेंगे आप? जी सर। Alright. ये आपका अंतिम फाइनल निर्णय। जी, सर। ओके। कबीर महाशय हर्षा वर्मा जी आगे खेल नहीं खेलना चाह रही हैं, वो क्विट करेंगे। अनुमति देते हैं आपको हर्षा जी की आप खेल छोड़ सकें। 12,50,000 जीतती हैं, तालियां बज जाए इनके लिए। और ये आपकी जीती हुई धनराशि डिजिटली ट्रांसफर हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। ये हमारे पास एक ऐप है, आपका नाम आ जाता है, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाया, 12,50,000 रुपये भर दिए, ओके किया, कंफर्म किया और ये पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट इसी वक्त, बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। बहुत बहुत बधाई आपको हर्षा जी। अब इससे पहले कि आपसे विदाई लें, हमें अपनी जनता को और यहाँ की जनता को बताना पड़ेगा कि सही उत्तर क्या है। किसी एक को गैस कीजिए। सर बी उस्ताद बड़े गुलाम अली खान। बी उस्ताद बड़े गुलाम अली खान। ताला लगाया जाए। ये सही उत्तर होता। आपके मन में ये बात जा भी रही थी जी लेकिन आप श्योर नहीं थी। मेरा ऐसा मानना है हर्षा जी कि आपने सही किया। जी। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान
बरकत अली खान बड़े गुलाम अली खान साहब के छोटे भाई थे और उन्हीं की तरह एक बेहतरीन गज़ल गायक थे। जी रफ़ी साहब उस्ताद बरकत अली खान से सीखते थे। जी वेल प्लेड हर्षा जी, आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं और हम यही चाहते हैं कि एक बार जोरदार तालियां बज जाएं हर्षा जी को। तो आप कुछ कहना चाह रही सर, थी? जाने से पहले मेरी पूरी फैमिली ठाकुर परिवार एवं वर्मा परिवार को एक बार हाय हाँ हाँ, जी। आप हर्षा जी के जितना परिवार जो यहाँ बैठे हैं वो नहीं, जो और हैं वो हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ और हाय बोलता हूँ। जी थैंक यू सर। ठीक है, बिग हैंड फॉर हर्षा वर्मा प्लीज कम दिस वे।